में माता जी तो नया नहीं है, माता जी का तो माता जी के बारे में तो कुछ गहराई में भी हम जा सकते हैं। अगर हमें कोई बोलता है कि जानवर जैसा क्यों होते हो, तो हमें बुरा लगता है। नहीं, बच्चे लोग तो अक्सर ही सुन रहे हैं, जानवर जैसा क्यों होते हो, तो हमें बुरा लगता है। माता जी बोल रही है, अगर तुम देखो अपने जीवन को, तो किसी भी हिसाब से तुम जानवर से आगे नहीं हो, वो तुमसे ज्यादा अच्छा है। एक ही क्वालिटी को छोड़ के, एक ही क्वालिटी क्या है जो बाद में बताता हूं। माता जी बोल रहे हैं, एक जो परिंदा उड़ सकता है, हमें उड़ने के लिए एरोप्लेन चाहिए, तो हमसे बहुत एडवांस है। अभी एक गाय होगा, वो बारिश में भीगता रहेगा, ठंड में उसको छोड़ दो, उसको कुछ नहीं होगा। हम 1 घंटा भीग जाए तो हमें एम्बुलेंस चाहिए। हर सब, अगर एक गाय को हम छोड़ देते हैं धूप में, 1 दिन रह जाता है तो उसको कुछ नहीं होता। अगर 10 मिनट हम वहां खड़े होंगे तो हमें सनस्ट्रोक होगा। हर हिसाब से अगर हम देखें, माता जी बोल रहे हैं कि जानवर से हमारा जीवन बहुत ही दुर्बल है, बहुत ही बदतर, जो बोलते हैं ना, कोई हालत में। माता जी एक उदाहरण भी देती है। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी के पास एक बंदर था। तो वो एक पालतू बंदर था। वो डाइनिंग में जब खाते थे, एक टेबल में भी वो खाता था, मिलके खाते थे। तो एक दिन जो आया हुआ, जो उसका मालिक था, वो शराब पीने का उसको इच्छा हुआ, तो वो बंदर को बुलाया। बंदर वहां पीछे जो डाइनिंग टेबल है उसमें बैठा हुआ है, इस तरफ वो आदमी बैठा हुआ है, उस दूसरी तरफ बंदर बैठा है। तो वो अल्कोहल ले रहा है, शराब ले रहा है। उसके दिमाग में आया, अभी मैं इसको बंदर को देता हूँ। बंदर का विश्वास था कि जो मालिक जो दे रहा है वो शायद अच्छा चीज होगा, बोल के वो इसको पी लिया। पीने के बाद वो अपने पेट को पकड़ के, माता जी बोल रहे हैं, वो ग्राउंड में वो इसे रोल करने लगा, क्योंकि उसके पेट में क्या हुआ, दर्द हुआ। और वो सारे लोग जो थे वो देखकर वो मजा ले रहे हैं, देखो कैसा हो रहा है। तो 2-3 दिन के बाद बंदर ठीक हो गया, फिर आया उस टेबल पे बैठा। जब बंदर वहां बैठता है तो फिर वही चीज उसको देते हैं, शराब देते हैं। तो माता जी बोल रही है, बंदर उस ग्लास को लेता है और जिसने उसको दिया, उस मालिक को, उसके मुंह में मारता है। शराब का जो ग्लास है सीधा उसके मुंह में मारता है। अच्छा, इस घटना को हम अगर एनालिसिस करें, आदमी अच्छा है या बंदर? हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ, फिर भी वही करते हैं। अल्कोहल इज डेंजरस टू हेल्थ लिखा हुआ है, फिर भी कैंसर होगा, सब कुछ लिखा हुआ है। माता जी बोल रहे हैं, इस क्वालिटी को देखो, कौन अच्छा है? आदमी से पशु या जानवर बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, माता जी बोल रहे हैं, हम जो प्यार के बारे में बोलते हैं, माँ की ममता, नहीं, माँ की ममता के बारे में बहुत सारे किताबें लिखा हुआ है, बहुत लिटरेचर भी है, बहुत भाषण भी देते हैं। माता जी बोल रहे हैं, अगर तुम एक पशु की माँ की ममता को देखो, तो मनुष्य का कुछ भी नहीं है उसके सामने, कुछ भी नहीं है। फर्क इतना है, उसको प्रकाश करने की भाषा नहीं है उसके पास, तुम्हारे पास भाषा है, इसीलिए बड़े बड़े लिटरेचर लिखते हो, भाषण दे रहे हो। माता जी बोल रही, एक बिल्ली को मैं देखा हूं, अपने बच्चे को जन्म देकर वहां से 8 दिन तक वहां से नहीं हिला है, 8 दिन तक, क्योंकि वो जो बच्चे को कोई खतरा था और वो खाने में उसका कोई तकलीफ था, इसलिए 8 दिन तक मैं देख रहा हूं उस जगह से नहीं हिला है। और एक माता जी बोल रहे हैं, एक बिल्ली को मैं देखा,
वो अपने बच्चे को सिखा रहा है कुछ। एक दीवार से और एक दीवार से कूदना था, उसको सिखाना था कि कैसे तुम कूदो। और मैं देख रहा हूं कि वो बिल्ली 50 बार सिखा रहा है, 50 बार वो उस चीज को 50 बार रिपीटेडली सिखा रहा है कि तुम्हें कैसे जंप करना है। अच्छा, कौन सा माता है अपने बच्चे को एक चीज को सेम पेसेस में, सेम धैर्य में 50 बार सिखा सकता है? ये बोलेगा 4-5 हो गया तो लिमिट क्रॉस हो गया, कितने बार समझाऊं। माता जी ऐसे ही बोल रहे हैं। मामाल जो हम बोलते हैं, स्तन्यपायी प्राणी जितने हैं, उनका जो प्यार है, इसके सामने ह्यूमन लव कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है माता जी। और माता जी श्री अरविंद को एक सवाल भी आया था, ये पशु योग कर सकता है क्या, योग साधना? श्री अरविंद बोल रहे हमारे पास एक बिल्ली था। माता जी जब मेडिटेशन में जाते थे, जहां बैठना था, मेडिटेशन का जो टाइम था, वो टाइम से पहले वो पहुंच जाता था। और माता जी बोल रहे हैं कि वो अपना शरीर को छोड़कर भी चला जाता था। इतना मेडिटेशन में, इतना हाई लेवल में इसका डेवलपमेंट इतना था। तो माता जी, सब लोग का मेडिटेशन खत्म होने के बाद भी वो मेडिटेशन में रहता था। माता जी बोल रही है कि मैं उसको एक तरीके से उसके सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर को उसको बुलाता था। तो पशु जो है वो भी योग कर सकता है। आप देखेंगे पशु कभी भी, जानवर कभी भी दूसरों का चीज हड़प कर ब्यांक में नहीं रखता, हम लोग जैसे करते हैं। उनके जो वर्ल्ड है वहां करप्शन नहीं है, करप्शन नहीं है। हमारे वर्ल्ड में क्या होता है? कितने महापुरुष आते 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 चले गए, फिर करप्शन नहीं मिटता है। तो इसीलिए माता जी का एक वाणी भी है, दे आर मोर डिवाइन, ए टाइगर इज मोर डिवाइन देन ह्यूमन बीइंग। एक पशु, एक जो बाघ बोलते हैं, वो मनुष्य से ज्यादा दिव्य है कि ये सब कार्य वो नहीं करता। तो माता जी बोलते हैं उनके पास, तो ये भी बोलते हैं ऐसा मत सोचो कि उनके पास माइंड नहीं है, उनके पास माइंड भी है। अगर माइंड नहीं होता तो एक कुत्ता को जब मैं पुकारता हूं आता कैसे, याद कैसे रखता है अपना मालिक को? पर फर्क ये है कि उनका जो माइंड है बहुत लिमिटेड है, हम लोग को जैसा डायनामिक नहीं है। यही फर्क है मनुष्य में जो मानसिक चेतना काम कर रहा है और पशु में जो काम कर रहा है। और एक बात बोल रहे हैं, पशु और मनुष्य में एक फर्क है। जो पशु, मनुष्य के अंदर जो मन है वो भगवान को प्रकाश कर सकता है, वही कैपेसिटी उसके अंदर है। और एक बात है, वो भगवान को प्रकाशित कर सकता है और असुर को भी प्रकाशित कर सकता है। दिव्य चेतना को प्रकाशित कर सकता है, अदिव्य चेतना को भी प्रकाशित कर सकता है। अगर हम सचेतन नहीं होंगे तो अदिव्य चेतना और असुर शक्ति को प्रकाशित करेंगे। तो यही फर्क है। अगर मैं इस क्वालिटी के बारे में, मेरा जो वो गुण है, एक आदमी अगर नहीं जानता, नहीं पहचानता है, तो वो जानवर से कोई कौन से गुण में वो क्या नहीं, अच्छा है या बहुत ऊंचा चला गया, ऐसे कुछ भी नहीं। जिस दिन हम सोचेंगे कि मेरा जीवन का लक्ष्य है भगवान के लिए जीना, तो माता जी के हिसाब से उस दिन से मैं आदमी होना शुरू हुआ मेरा। उससे पहले मैं आदमी हुआ ऐसे नहीं बोल सकता, मैं जानवर ही हूं। किस दिन से? जब से मैं बोलूं क्या मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है भगवान के लिए जीना, उससे मैं क्या बनना शुरू हुआ? इंसान बनना शुरू हुआ। उससे पहले माता जी बोल रही है दो पैर वाला टॉकिंग एंड स्पीकिंग एनिमल, 2 लेग टॉकिंग एंड स्पीकिंग एनिमल, और कुछ नहीं बोल सकते हम अपने आप। परिचय यही है। सो अभी जो माता जी बोल रहे हैं, मनुष्य का जो 2 पैर है, एक जानवर के चेतना में है और एक कार्य वो करने को जा रहा है, वो है कि वो दिव्य बनने के लिए बहुत ही फिट, जो बोलते हैं सही कैंडिडेट है।
सो ये जो दोनों, इधर एक पैर है उधर एक पैर है, सो वो फंसा हुआ है, तो उसका जीवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो माता जी बोल रही है उस आदमी सॉरी जो जानवर का जीवन है उससे तुम्हें जंप करना है दिव्य जीवन के ओर, तो तुम्हारा जो मनुष्य जीवन है उससे क्या होगा, सार्थक बनेगा। यही मेन फिलोसफी है। हम सब जानवर जैसा जीते हैं। सभी जो सवाल आया, कल हम एक स्टडी सर्किल में उसका चर्चा भी कर रहे थे। माता जी बोल रहे हैं कि संसार में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, 4 टाइप्स। पहला माता जी बोल रही है जो खुद के लिए जीते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वार्थ। खुद के लिए मैं जीऊं तो अच्छा, संसार का क्या हो कुछ हो, मुझसे उससे कुछ भी मतलब नहीं है। मुझे अगर अच्छा लगता है तो सूरज भी अच्छा, मुझे बारिश अच्छा नहीं लगता है तो बारिश भी अच्छा नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं अकेला। सो इसको बोलते हैं स्वार्थ पर जीवन। माता जी बोलते हैं इस टाइप का लोग ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ओके, तो दूसरे कैटेगरी आते हैं, माता जी बोल रही हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। कोई है कि मेरे माता के लिए जीता है, पिताजी के लिए जीता है, भाई के लिए, बहन के लिए, दूसरों के लिए। माता जी बोल रहे हैं अगर तुम दूसरों के लिए जीते हो, वो दूसरा व्यक्ति कैसा है उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। अगर मैं हिटलर को प्यार करता हूं, हिटलर के लिए मैं अपना जीवन देता हूं, तो मेरा जीवन क्या होगा? अगर मैं रावण को अपना गुरु मानता हूं तो मेरा जीवन क्या होगा? सो मैं जो दूसरे व्यक्ति को अपना आइडियल मानता हूं वो कैसा है, उसी हिसाब से मेरा जीवन जाएगा। तीसरा कैटेगरी माता जी बोल रहे हैं दूसरा एक ग्रुप के लिए जीना। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग होंगे जो अनाथ लोगों के लिए काम करते हैं, वृद्धा लोगों के लिए काम करते हैं, ऐसे ऐसे बहुत चैरिटेबल संस्था है। ये तीसरा कैटेगरी हुआ। चौथा कैटेगरी माता जी बोल रही है केवल भगवान के लिए जीना, टू लिव ओनली फॉर द डिवाइन। केवल भगवान के लिए जीना। माता जी बोल रही है ये जो तीनों कैटेगरी है, खुद के लिए जीना, दूसरों के लिए जीना, एक दूसरे ग्रुप के लिए जीना, ये तीनों जीवन में लाइफ इज वेरी मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब हम समझते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? दयनीय जो बोलते हैं। इतना दुर्अवस्था, मतलब इतना खराब अवस्था, उनके जीवन में सफरिंग ही लगा रहता है, मिजरी लगा रहता है, हैप्पीनेस का सवाल ही नहीं। बहुत कॉस्टली ऑर्नामेंट्स पहने होंगे, गहने पहने होंगे, स्माइल नहीं होता है, तो पता चल जाता है अंदर में कितना अभाव है और दर्द है। माता जी बोल रहे हैं एक सन्यासी को देखो, कुछ नहीं है, 3 वक्त खाने के लिए नहीं है, रोटी नहीं है, मकान नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी वो हंसता है, क्योंकि उसके अंदर जो भगवान है उसके साथ उसका संपर्क है, जो उसका अंदर मैंने भरा हुआ है। हमारा बाहर भरा हुआ है, अंदर खोखला है, इसलिए हम हंस नहीं पा रहे। ये जो तीनों कैटेगरी है इसमें यही सब होता है। अंदर बाहर से तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, अंदर से तुम क्या होगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा सा अगर हिल जाए, थोड़ा सा अगर एक मैसेज भी आ जाए तुम्हारे अकाउंट से इतना सब कुछ चला गया है, तो क्या होगा? यहाँ वहां प्रॉपर्टी था वो सब गवर्नमेंट ले गया कि, और कि कुछ हो गया। अगर उस खबर आ जाता है कि इसका एक्सीडेंट में डेथ हो गया तो खत्म। क्योंकि हमारा लाइफ क्या होता है, बहुत छोटा हो जाता है अगर हम अपने लिए, दूसरों के लिए, अगर दूसरा ग्रुप के लिए जीते। माता जी बोल रहे हैं अगर भगवान के लिए जीते हो वो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे खुद के लिए जीना, एक ग्लास में पानी है, अगर हमारे घर में एक ग्लास के जितना ही पानी है तो कितना वक्त चलेगा? तो दूसरों के लिए जीना समझ सकते हैं कि एक बाल्टी में पानी है, थोड़ा चल सकता है। अब दूसरा एक ग्रुप के लिए जीना तो हम समझ सकते हैं कि टांकी में पानी है। अगर भगवान के लिए जीना, टांकी है और वो समुद्र के साथ कनेक्ट है, तो कब खत्म होगा? तो मनुष्य सब कुछ है, फिर भी दुख कष्ट इसीलिए है कि उसका भगवान के साथ क्या नहीं है, संपर्क नहीं है। और माता जी श्री अरविंद बोल रहे हैं कि जो भगवान के लिए जीना
अहंकार में जो मनुष्य जी रहा है उसके लिए इतना आसान नहीं है। तो बार बार भगवान अवतार में आकर मनुष्य को समझाते हैं कि तुम कैसे भगवान के लिए जीवन जी सको। एक बार माता जी को कुछ ने सवाल किया, आपका इतना बड़ा शक्ति है बोल रहे हैं, तो आप हमारे रूप में क्यों आए? तो माता जी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे रूप में इसीलिए आया कि मैं तुम्हें समझा सकूं, तू जो है मैं भी वही हूं, और मैं तुम्हें मेरे जैसा बना सकूं, इसीलिए मैं ये तुम्हारे रूप में आया। ये जो फोर्थ कैटेगरी में जीवन जीना बहुत आनंदमय है पर बहुत कठिन है। और अवतार आकर ये सब बताते हैं। अगर मां श्री अरविंदो की किताब पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? यही मिलेगा कि ये साधारण जीवन को दिव्य जीवन में कैसे परिवर्तित करें, कैसे हम जिए जैसे मेरे साधारण जीवन में भगवान का प्रकाश हो। यही अभी जो वक्त चल रहा है, जिसको माता जी बोल रहे हैं द आवर ऑफ गॉड, देव मुहूर्त, इस वक्त में यही एक मुहूर्त है जब हम संपूर्ण रूप से भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। और यही वक्त में इस धरती पे वो कृपा बहुत जोर से काम कर रहा है। जैसे बारिश के सीजन में हम धान या खेती कर सकते हैं, अगर समर सीजन में मैं बोलूंगा खेती करूंगा तो नहीं होगा। तो अभी कृपा का दृष्टि हो रहा है। अगर हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाए, थोड़ा सचेतन हो जाए, तो उनके और बहुत बड़े आगे बढ़ते बढ़ते चल सकते हैं। क्योंकि माता जी बोल रहे हैं जो काम करने के लिए मुनि ऋषि और अतीत में सालों लग जाता था, सालों, बहुत तपस्या करने के बाद इतना छोटा सा अग्रगति होता था, आगे बढ़ सकते थे। अभी तुम छोटा सा प्रयास करो, बहुत आगे बढ़ सकते हो भगवान के ओर, और तुम्हारे जीवन के जो मूल लक्ष्य है सृष्टि का, उसके ओर आगे बढ़ सकते हो। यही बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबा फिलोसफी है। तो यही बात मुझे, तो तुम्हारा जो सवाल है अभी क्या करोगे, कौन से ग्रुप में रहोगे? भगवान के लिए जीना है। हाँ, उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि एक दिन करके बस इम्प्लीमेंटेशन। तो हम देखो वहां सपोज वहां भगवान है, एक कॉल आया कि भगवान के पास पहुंचो, तो सबका डिस्टेंस डिफरेंट होगा। मैं यहाँ हूँ, वो है, सब डिफरेंट होगा। सो तुम्हें अभी ढूंढना है तुम जहां हो वहां से कैसे जा सको। अगर तुम्हारा प्रेयर और एस्पिरेशन जितना स्ट्रांग होगा, रास्ता भी उतना क्लियरली दिखाई देगा। मुझे केवल भगवान चाहिए, अगर ये अंदर से आता है तो रास्ता क्लियर होगा। तो रास्ता और क्लियर करने के लिए ये जो स्टडी सर्कल, ये जो काम हो रहा है, माता जी का किताब पढ़ना और ढूंढो, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, नेट का जमाना है, मिल सकता है। तो वो अंदर में सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है, अंदर में जो एक चाह, जो क्वेस्ट, जो थर्स्ट बोलते हैं, वो कभी बुझना नहीं चाहिए, वही इंपोर्टेंट है। तो वो जो क्वेस्ट है, वो जो फायर है, उसको हर वक्त जगा के रखने के लिए ये स्टडी सर्कल, माता जी की किताब पढ़ना और नाम जप, ये सारे हेल्प करता है। तो पहले अभी तुम जिस स्टेट में हो, सुनो, अधिक से अधिक पढ़ो, जानो, और माता जी को प्रेयर लिखो। माता जी बोल रहे हैं कि तुम मुझे पुकारो और लिखो। माता जी बोल रहे हैं अगर लिखते हो तो उसका प्रभाव मल्टीप्लाई होता है। लिखो जे मैं तुम्हारा होना चाहता हूं। अगर तुम बोलोगे मैं थोड़ा इधर भी उधर भी, मैं फैमिली का होना चाहता हूँ, मेरा कामना वासना सब कुछ पूर्ण करना चाहता हूँ, तुम्हारे और आना भी चाहता हूँ, तो वो तो नहीं होगा। क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि मेरा पैर जमीन में लगे और फिर भी मैं चांद के ऊपर चला, चांद के पास चला जाऊं, होगा क्या? मुझे जमीन छोड़ना पड़ेगा। तो हम अगर आध्यात्मिक इतिहास में देखेंगे, जो नहीं छोड़ा है वो आगे भी नहीं बढ़ा है। तो छोड़ोगे तो बढ़ पाओगे। हम सब क्या करते हैं, मैं जहां हूं वहां रहूंगा, फिर भी क्या करना चाहता हूं, बढ़ूंगा, वो नहीं होगा। तो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, माता जी को लिख के तो प्रयास देखो। और माता जी का जो सरल किताब है वो हर दिन, माता जी बोल रहे हैं हर दिन पढ़ो, हर दिन पढ़ो और एक वक्त निकालो। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट माता जी बहुत इसके ऊपर गुरुत्व दिए हैं
दिन में एक 10 या 15 मिनट निकालो और वो 15 मिनट भगवान और तुम और कोई नहीं होना चाहिए। बैठो, बैठ के तुम्हारे जो भगवान, जो माता जी को तुम अनुभव कर रहे हो, उसको हार्ट सेंटर में थोड़ा देखो, कंसंट्रेट करो, प्रेयर करो, तो तुम्हारा एस्पिरेशन कंस्टेंट रहेगा। और एक वक्त में माता जी बोल रहे वो सब कुछ जे सारा धरती प्रलय होने पर जे करूंगा, ऐसा एक डिटर्मिनेशन रखते वो काम करना। ओके, तो पहला चीज वो बहुत हेल्प करेगा। एक वक्त निकालो, तुम्हारा मर्जी, सुबह हो या शाम हो, 15 मिनट मदर्स ऑर्गन म्यूजिक के साथ माता जी और श्री अरविंदो को छवि को हार्ट में देखो और प्रेयर करो। सो जब वो करने से क्या होगा, तुम्हारा माइंड ग्रेजुअली साइलेंस होगा। तो वो जो माता जी बोल रहे हैं कि मैं जो हार्ट सेंटर में हूँ, वहां से एक निर्देश आएगा, देखो ये करो वो करो, तो तुम उसे फॉलो करते जाना। अगर ये माता जी की किताब पढ़ने से क्या होगा, माइंड थोड़ा साइलेंस होने में बहुत हेल्प मिलता है, क्योंकि उसको साइलेंस करना इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, जोगी बनना पड़ता है इसको साइलेंस करने के लिए। ये सब कुछ गड़बड़ करता है। भगवान जो कुछ बोलते हैं ये सब कुछ घुमा देता है। अगर भगवान बोलेंगे तो वहां जाकर प्रार्थना करो, तो तुम बोलोगे हाँ ठीक है, अभी पाठचक्र चल रहा है ना, मैं बोलूंगा अगर तुम जाकर वहां प्रार्थना करो तो तुम समझ जाओगे और सब कुछ ठीक ठाक होगा। संकल्प भी लोगे कि हाँ वहां करूंगा। वापस जाके आधा घंटा के बाद भगवान तो हर जगह में है, क्यों जाना। कैंसर। तो माता जी बोल रहे हैं जो हमारे आत्मा जो बोल रहे हैं, दो चोर हैं, एक वाइटल एंड माइंड, वो सारे चुरा लेते हैं, इमीडिएटली चुरा लेते हैं। तो इसके लिए हम जो अथक प्रयास जो बोलते हैं, कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मोमेंट दिन में एक वक्त निकाल के करना पड़ता है, नहीं करने से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया अभी कि जैसे कि चांद तक जाने का, जैसे कि किसी की इच्छा हो कि मैं एक बार जाके देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब होता ही है कि हम ह्यूमन बींग्स तो क्यूरियस रहते हैं हर चीज जानने के लिए, तो एक बार ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार जाके देख ले वहाँ पे कि मतलब कैसा लग रहा है, फिर इसमें भगवान का वे फॉलो करें। इससे क्या होगा कि मतलब मन में भी संतुष्टि रहेगा कि हम कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, सेकेंडली कि इसका भी रहेगा कि हम जो कर रहे हैं एकदम पूरा सेटिस्फैक्शन से कर रहे हैं, अपना इच्छा से कर रहे हैं। तो क्या वहाँ सवाल क्या हुआ? सवाल ये है कि मतलब इज इट रॉन्ग टू मतलब आप ऐसे बोले कि उधर चांद पे जाना, कि मतलब ऐसा हम लोग को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, मेरा जो उनका सवाल है, जो मेरा जवाब था कि अगर तुम कुछ हायर जिस को पाना चाहते हो तो लॉयर को छोड़ना पड़ेगा, मेरा यही था। और तुम्हारा एंगल क्या है? नहीं, जैसे ये बोलना चाह रहा है, जैसे आप बोलते हो कि इस पद पर चलने के लिए मुझे सात्विक खाना खाना चाहिए। हाँ। अगर आप ये बताते हो तो ये बोलेंगे सात्विक तो मैं खाऊंगा, लेकिन मैं नॉनवेज का टेस्ट करके आऊँ पहले, फिर छोड़ के आऊंगा, फिर आऊंगा इसमें, सब एक्सपीरियंस करके हो ना, फिर मैं आना चाहता हूँ। ये देख के मतलब वो समझ कि एक्सपीरियंस वे करना है, ये ठीक है वो ठीक है, ये पहले देख लेता हूँ, अगर ये अच्छा नहीं तो तब आगे जाके एज में रियलाइज सही बात। कैसे करते मुझे रिग्रेट नहीं हो, मुझे रिग्रेट नहीं हो कि मैंने ये नहीं किया। भगवान के पास जाऊंगा, अभी नहीं, बुरा तो सब कुछ करूंगा, कुछ बुरा तो भगवान करूंगा। तो पुराना ठीक है। तो पुराने वाला कर रहे थे। ये सब क्या होता है ना, ये जो निम्न जो गुण है, ये सारे करने के बाद में यहाँ आऊंगा तो वहां जो उपभोग करने के बाद वहां कुछ भी नहीं रहता है, सब खत्म हो जाता है। ओके, कुछ भी नहीं रहता है। अभी ये सब, ये जो तुम फॉर्मूला बोल रहे हो, ये अतीत का फॉर्मूला था। अतीत में लोग क्या करते थे, जीवन का सारा जीवन एंजॉय करो, लास्ट मोमेंट में क्या करो, भगवान के पास जाओ। क्या करोगे भगवान के पास जाकर? उस वक्त सारा कंकाल ही होगा, देखने के लिए शक्ति नहीं होगा, वहां रीढ़ हड्डी में कुछ भी दम नहीं होगा। ऐसा था अतीत में। अभी श्री अरविंद बोल रहे हैं वो उल्टा हो गया। उल्टा क्या होगा? माँ की गर्भ से शुरू होगा, क्योंकि भगवान को पाना इतना डिफिकल्ट है
क्योंकि बहुत एनर्जी चाहिए। क्योंकि श्री अरविंद जो बोल रहे हैं, श्री अरविंद बोल रहे हैं अतीत में क्या था ना, इस धरती को छोड़कर स्वर्ग और कहाँ है, जाना है। श्री अरविंद बोल रहे हैं इस धरती पे भगवान को प्रतिष्ठित करना है, प्रकाशित करना है। ओके। और माता जी और श्री अरविंद बोल रहे हैं तुम अगर भगवान को पालोगे, ओके, तो जितना आनंद निम्न गुण में मिलता है उससे कहीं गुना आनंद सब कुछ भगवान के अंदर है, वो तुम्हें प्राप्त होगा। समझ रहे हो? एक छोटी सी कहानी में बताता हूं। एक 4 युवा थे, वो 4 युवा कुछ अच्छे काम किए। सो अच्छे काम का पुरस्कार देना था राजा को। सो राजा दरबार में बुलाए। ये काम से मैं समझता हूँ तुम समझ सकते हो। राजा दरबार में सबको बुलाए, वो 4 जन को बुलाए कि तुमने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, 4 जन को मैं कुछ प्राइज अवार्ड देना चाहता हूँ। तो पहले जो युवा था उसको पूछा तुम्हें क्या चाहिए। वो बोला कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे जो गांव है वो गांव को थोड़ा रास्ता ठीक नहीं है, रोड बना दो तो अच्छा होगा, वो जो पीच का रोड बना दो तो अच्छा होगा। सो राजा इंजीनियर को बुलाए, बोले कि उसको गांव में क्या बोला, बना दो, रोड बना दो। दूसरे व्यक्ति को बोले तुम्हें क्या चाहिए। वो बोले कि नहीं, मुझे मेरा एक घर नहीं है, मुझे एक अच्छा मकान चाहिए। सो राजा इंजीनियर को फिर से बुलाए, बोले कि ये जिस टाइप का घर चाहते हैं उसको दे दो। ओके। तो तीसरे व्यक्ति को पूछे तुम्हें क्या चाहिए। वो बोले कि मेरा घर है, रास्ता है, मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लड़की नहीं मिलता है। सो वो ब्राह्मण को बुलाए, उसके लिए अच्छा लड़की ढूंढो, उसको शादी कर दो। चौथा व्यक्ति को जो पूछे तुम्हें क्या चाहिए, वो बोले कि नहीं, मेरे पास ये कुछ भी नहीं है, एक काम अगर कर सकते हो तो कर, दे सकते हो तो बताओ, नहीं तो नहीं मांगना है। तो राजा को थोड़ा क्या लगा, इंसल्ट लगा, अपमान लगा। तो बोला कि नहीं, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। तो राजा को वो बोलता है जब तक आप जीवित हैं, जीवन में एक दिन में, एक साल में एक दिन मेरे घर में आकर एक रात रुकना है। समझ रहे हैं? हर साल एक दिन आकर मेरे घर में गेस्ट होकर रुकना है। सब जो थे वो सब हंस पड़े, ये क्या मांग रहा है। चाहता था तो राज्य का आधा भी मांग सकता था। तो अभी हम देखते हैं जिसके घर में राजा रहेंगे, ओके, तो उसका घर कैसा होगा। अगर यहाँ कल मोदी आकर रहेंगे तो आपका घर का हालत कैसा होगा। रास्ता भी अच्छा होगा। क्या होगा सोच सकते हो। अगर जिस गांव को राजा जाएंगे तो उस गांव का रोड कैसा होगा। तो सब कुछ चेंज हो गया। फिर लास्ट में क्या हुआ, मैं अगर जिसके घर में एक साल में एक दिन रहूंगा जीवन भर, सो मेरा एक दायित्व तो कोई कुछ समझना चाहिए। तो कौन समझ सकता है, मेरा बेटी अच्छा समझ सकता है। तो मेरे बेटी को उसको शादी कराओ। अगर राजा का जो जमाई होगा वो क्या होना चाहिए, वो और एक राजा होना चाहिए। तो उसको क्या करो, सब कुछ। तो क्या मांगा क्या मिला, बुद्धिमानी से क्या मांगा क्या मिला। वो जो 3 लोग थे वो क्या मांगते थे, वो क्या मांगे, जो उन्हें लगा कि मिला क्या, वो जो मांगे वो मिला। निम्न चीज वो मांगा कि राजा तुम आओ। तो हम भगवान के पास जाकर ये बोलते वो बोलते, कभी भी नहीं बोलते भगवान तुम आओ, क्योंकि भगवान के अंदर सब कुछ है। तुम अगर बोलोगे कि मैं एंजॉय करूंगा, थोड़ा एंजॉय करके आऊंगा, तुम जो एंजॉय बोलते हो उससे 100 गुना ज्यादा आनंदमय अवस्था भगवान तुम्हें दे सकते हैं। क्योंकि हम, ये एक पुरानी बात है, माता जी और श्री अरविंद से पुरानी बात है। कामना वासना को हम पूर्ण करने में जितना आनंद मिलता है उसको अतिक्रम करने में 100 गुना आनंद मिलता है। सुनने ओवरकम, हाँ, उसको अगर मैं ओवरकम करता हूँ तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। ये मदर के कोट में भी लिखा हुआ है हाँ। कि टू ओवरकम योर डिजायर्स इज मच मोर द बिगर जॉय Yes. देन टू फुलफिल योर डिजायर। फुलफिल द डिजायर, समझ में है। तो बहुत अच्छा। तुम तुम्हारे कामना वासना को पूर्ण करने के लिए चांद तक जा सकते हो। अगर भगवान को पाओगे तो कितने चांद होंगे उसके अंदर,
पता नहीं, तो क्या चाहिए? चांद चाहिए या यूनिवर्स चाहिए? डिसाइड करो।